हम पढ़ रहे हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो देखो जीसीडी क्या होगा, जीसीडी क्या होगा, पॉजिटिव नंबर डी इज सेड टू बी अ जीसीडी ऑफ टू इंटीजर ए एंड बी डिनोटेड बाय, इस तरीके से डिनोट कर देंगे हम लोग। तो कब, जब वो कहता है पहली बात तो कॉमन डिवीजर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कॉमन डिवीजर, मतलब डी ए को भी डिवाइड करे एंड डी बी को भी डिवाइड करे। सही है, कॉमन डिवीजर तो हो गया, दोनों को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद सेकेंड, इफ देयर एग्जिस्ट, सी मिल रहा है जो ए को भी डिवाइड कर रहा है और सी बी को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब एक और कॉमन डिवीजर मिल गया हमें, एक और क्या मिल गया, कॉमन डिवीजर। तो हमारे ये वाला जो कॉमन डिवीजर था कैसा था, ग्रेटेस्ट। तो जो दूसरा होगा कॉमन डिवीजर वो क्या करेगा, हमारे वाले को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है, डी बटा सी, यानी सी डिवाइड्स डी, वेयर सी लेस देन इक्वल्स टू डी। सही है। एग्जाम्पल जिसमें -6 और 0 का अगर देखें तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा भाई। ठीक है, 6 -6 को भी डिवाइड कर रहा है, 0 भी को भी डिवाइड कर रहा है और ग्रेटेस्ट है। तो इस तरीके से आप जीसीडी निकाल सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो नंबर m इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट a एंड b। अगर हम क्या कहेंगे कि पहली बात तो वो क्या होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल, मींस a क्या करे m को डिवाइड, b भी क्या करे m को डिवाइड। और डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से देखना, इसका मतलब क्या है, m इक्वल्स टू a का कुछ मल्टीपल, और इसका मतलब क्या है, m इक्वल्स टू b का कुछ मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल तो हो गया। उसके बाद कि अगर कोई दूसरा मिल गया ना n, जो इन दोनों का क्या है, कॉमन मल्टीपल है, देन हमारे वाला तो कैसा है, लीस्ट है। तो लीस्ट जो हमारे वाला है वो क्या करेगा, इनको डिवाइड करने वाला है। तो अगर ऐसा m हमें मिल जाता है तो वो क्या कहलाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। अब बात आती है कि थ्योरम है इफ a इक्वल्स टू bq प्लस r देन जीसीडी ऑफ ab इक्वल्स टू br। मतलब हम ab का जीसीडी निकालें या br का जीसीडी निकालें, दोनों क्या होने वाले, बराबर। तो देखो लेट मान लेते हैं ab का जीसीडी जो है वो d1 है एंड br का जीसीडी जो है वो d2 है। इसका मतलब क्या हुआ, d1 किससे डिवाइड करेगा, a को, एंड d1 किससे डिवाइड करेगा, b को। इसका मतलब क्या होगा, d2 किससे डिवाइड करेगा, b को, और d2 किससे डिवाइड करेगा, r को। अब यहां से चलते हैं, हम क्या प्रूव करके दिखा देंगे, d1 d2 को डिवाइड कर रहा है और d2 d1 को, और पॉजिटिव इंटीजर है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों d1 और d2 क्या हो, बराबर। चलो देख लेते हैं, अगर d1 a को डिवाइड कर रहा है, d1 b को डिवाइड कर रहा है, तो d1 a को भी करेगा और d1 b के किसी मल्टीपल को भी करेगा भाई। इन दोनों को कर रहा है तो d1 a माइनस बी क्यू को भी करेगा। और इसका मतलब तो क्या है, d1 किससे डिवाइड कर गया, r को, d1 किससे डिवाइड कर गया, r को। बट देखना d1 किसको डिवाइड कर रहा है, यहां पे b को। आल्सो d1 डिवाइड्स किसे, b। इसका मतलब क्या होगा, सो d1 इज कॉमन मल्टीपल, कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकाल रहे हैं ना, कॉमन डिवीजर ऑफ, दोनों को डिवाइड कर रहा है तो कॉमन डिवीजर ऑफ b एंड r। बट d2 क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है, किसका, b और r का। तो हमने कहा था अगर कोई दूसरा कॉमन डिवीजर मिल गया वो हमारे ग्रेटेस्ट को क्या करने वाला है, डिवाइड। दिस इंप्लाइज d1 डिवाइड्स d2। सही है। अब देखते हैं दूसरा, ये क्या कहता है, d1 d2 b को करेगा, d2 r को करेगा। दोनों से मैं क्या लिख सकता हूं, d2 bq को भी करेगा एंड d2 r को करेगा। दिस इंप्लाइज d2 क्या करेगा, bq प्लस r को करेगा, और d2 किसे करेगा, a को। बट d2 तो b को भी डिवाइड कर रहा है। ऑल्सो d2 डिवाइड्स b, तो d2 a को भी कर रहा है, b को भी कर रहा है। दिस इंप्लाइज d2 इज कॉमन डिवीजर ऑफ a एंड b। बट a और b का तो d1 क्या था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। सो
D2 डिवाइड करेगा, ग्रेटेस्ट है ना D1, तो D1 क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, तो D2 डिवाइड्स D1। इसको बोल देते हैं फर्स्ट, इसको बोल देते हैं सेकंड। सो बाय फर्स्ट एंड सेकंड D1 इक्वल्स टू D2, क्योंकि दोनों कैसे हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर है, और हम कह रहे हैं D1 D2 को करेगा, D2 D1 को करेगा, पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसा तभी पॉसिबल है दोनों क्या हो, बराबर हो। अब हम एक थ्योरम यूज करेंगे रिजल्ट कि इफ D इज जीसीडी ऑफ A एंड B, D जो है A और B का क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, then there exist integer m and n such that D equals to ma plus nb, D is least positive value of A and B। ये कहना क्या चाहता है, ये कहता है अगर A और B का जीसीडी D मिल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बाद में करेंगे इस एग्जांपल को, कि 858 और 325 का जीसीडी जो है वो 13 आता है, हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट एक दो लेक्चर में, कि 858 और 325 का जो जीसीडी है वो 13 आएगा, तो हमें पक्का एक ऐसा m और एक ऐसा n मिल जाएगा कि 13 को मैं लिख पाऊं कि 858 गुना m प्लस 325 गुना n। यहां पे m और n की अगर आप वैल्यू देखो तो m 11 ले लें और n को ले लें माइनस का 29, आप यहां पुट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 30। तो थ्योरम कहती है कि अगर दो नंबर का जीसीडी D आ रहा है तो D को मैं लिख पाऊंगा उन नंबर्स का कुछ ना कुछ मल्टीपल, बट कन्वर्स जरूरी नहीं है इसका ट्रू हो। कन्वर्स का मतलब अगर मैंने ऐसे लिख दिया जैसे 21, कन्वर्स नॉट ट्रू, और कन्वर्स है तो ट्रू। एग्जांपल देखो क्या है, कन्वर्स क्या है, 21 इक्वल्स टू 14m प्लस 7n, और m और n को आप यहां ले लो, m को ले लो 2, 14 टू 28 और n को ले लो -1। अगर m और n मिल रहे हैं मुझे और 21 किसके बराबर आ रहा है, 14 14 दूनी 28 माइनस 7 21, बट यहां से हम ये नहीं बोल सकते देन दिस डजंट इंप्लाइज कि 14 और 7 का जो जीसीडी है वो कितना आएगा, 20 आता भी नहीं है। 14 और जीसीडी का 7 का तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो मतलब क्या है, अगर दो नंबर का जीसीडी कुछ आ रखा है D, तो D को मैं उन दो नंबर का कुछ मल्टीपल लिख पाऊंगा, बट अगर कोई नंबर किन्हीं दो का कुछ मल्टीपल लिखा हुआ है तो हम नहीं करेंगे कि उन दो नंबर का वो क्या है, जीसीडी। हाँ, कन्वर्स ट्रू हो जाएगा किस केस में, जब D 1 हो, जीसीडी कितना हो, 1 हो। तो इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं कि अगर दो नंबर का m और n मिल जाए कि उनको सम करने पे क्या रहा है, 1, तो हम बोलेंगे A और B का जीसीडी कितना है, 1। तो मतलब कन्वर्स हो सकता है बट जीसीडी कितना होना चाहिए उस केस में, 1। तो देख लो प्रूफ, मान लेते हैं A और B का जीसीडी जो है D है, लेट, और D का मतलब क्या होगा, फिर A को डिवाइड करेगा, D किसको डिवाइड करेगा, B को भी। अगर D A को D कर रहा है तो AM को भी करेगा भाई, D BM को भी करेगा, इनको कर रहा है तो इनके सम को भी करेगा। इसका मतलब D किसे डिवाइड कर गया, 1 को, ये तो दे रखा है। और D तो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर जो 1 को डिवाइड करता हो वो तो कौन है, खुद, D इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं इस थ्योरम का इनवर्स लिखूं, मतलब कन्वर्स लिखना चाहता हूं, तो वो तभी पॉसिबल है जब यहां पे कितना हो, 1 हो और कोई नहीं। समझ रहे हैं? तो अगर दो नंबर का जीसीडी कोई नंबर आ रहा है, वो 1 है या नहीं, कुछ भी है, वो नंबर पक्का उन दोनों का क्या लिख पाएंगे, मल्टीपल। बट जब कन्वर्स में ऐसा हो तो यहाँ 1 होना चाहिए, तब मैं उल्टा लिख पाऊंगा कि अगर दो नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करके बना रहा है तो उन दो नंबर्स का जीसीडी क्या है, 1 है, उसका ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास कि अगर A डिवाइड्स BC एंड AB का जीसीडी 1 है, A और B का जीसीडी कितना है, 1, तो A किसको डिवाइड करेगा, पक्का C को। प्रूफ, अभी देखो AB का जीसीडी कितना है, 1, और अभी पीछे थ्योरम लिख दिया, अगर किन्हीं का जीसीडी D है तो D को मैं क्या लिख सकता हूं, जो D है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, A का कुछ मल्टीपल प्लस, यानी मतलब मेरे को M और N मिल जाएंगे कि 1 इक्वल्स टू A इंटू M प्लस B इंटू N में लिख पाऊंगा। बिल्कुल आसान सी थ्योरम है सभी। अब A डिवाइड्स क्या कर रहा है, BC। अभी क्या करें, पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय C, C से मल्टीप्लाई कर लो, तो C इक्वल्स टू A इंटू MC प्लस BC इंटू N। ऑल्सो क्या दे रखा भाई, A BC को डिवाइड कर रहा है, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से मैं क्या लिख सकता हूं,
ए डिवाइड्स बीसी, दिस इंप्लाइज बीसी क्या है, ए का कुछ मल्टीपल, ए का क्या है कुछ मल्टीपल। तो यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर लेते हैं। तो सी क्या आ जाएगा, ए एम सी प्लस बी सी की जगह क्या, ए के एन इक्वल्स टू सी। और देखो यहां से ए कॉमन निकाल लेते हैं, तो बन गया एम सी प्लस के एन इक्वल्स टू सी। तो देखना ए इंटू समथिंग इक्वल्स टू सी आ रहा है, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज ए जो है किससे डिवाइड कर रहा है, सी को। ए इंटू सम इंटीजर इक्वल्स टू सी आ रहा है, इसका मतलब ए किसे डिवाइड कर रहा है, सी को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट थ्योरम आती है कि अगर ए बी का जीसीडी 1 है और सी ए को डिवाइड कर रहा है, तो सी बी का जीसीडी कितना होने वाला है, 1। तो देख लेते हैं, ए बी का जीसीडी 1 है, तो यहां से क्या लिख सकता हूं, 1 इक्वल्स टू ए इंटू एम प्लस बी इंटू एन। सही है। अभी हमें किसका जीसीडी 1 बताना है भाई, सी और बी का। यहां से देखो, ऑल्सो सी डिवाइड्स ए, दिस इंप्लाइज ए जो है सी का कुछ मल्टीपल हो गया, सी इंटू के। इसको हम क्या कर लेते हैं, यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर ले, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू ए की जगह सी इंटू के इंटू एन प्लस बी इंटू एन। और देखना ये क्या आ गया, 1 इक्वल्स टू सी इंटू एम वन, कोई मल्टीप्लाई करेंगे कोई m1 आ जाएगा, प्लस b इंटू एन। और देखो c इंटू एम प्लस b इंटू एन इक्वल्स टू 1 आ रहा है। और 1 के केस में अभी हमने देखा था कन्वर्स लिख सकते हैं कि c और b का जो जीसीडी आएगा वो कितना आएगा, 1। हम कन्वर्स ओनली किसके केस में लिख सकते हैं, 1 के केस में। अगर यहाँ d होता तो मैं नहीं लिख पाता कि c और b का जीसीडी d आ जाएगा, बट कन्वर्स किसके केस में ट्रू है, ये हमने प्रूव भी किया था 1 के केस में। तो हमने यहां से क्या लिख दिया, c और b का जीसीडी क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ a डिवाइड्स c एंड b डिवाइड्स c, और ab का जीसीडी कितना है, 1 है, तो ab किसे डिवाइड करेगा, c को। तो देखो प्रूफ, देखो यहां पे ध्यान रखना है, जैसे c को डिवाइड करना प्रूव करना था, तो हमने c से पूरे को क्या कर लिया था, मल्टीप्लाई। यहां भी देखो c को डिवाइड प्रूव करना है, तो हम पूरे c को क्या कर लेंगे, c से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले यहां देखो ab का जीसीडी कितना है, 1, तो मैं लिख पाऊंगा a इंटू एम प्लस b इंटू एन इक्वल्स टू 1। 1 के केस में तो दोनों तरफ लिख सकते हैं हम लोग। अभी a डिवाइड c कर रहे हैं, दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू a का कुछ मल्टीपल k1। इसका मतलब c इक्वल्स टू b का कुछ मल्टीपल k2। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय c। अभी पता है ना, जैसे c को डिवाइड करना प्रूव करना, तो c से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, amc प्लस bnc इक्वल्स टू c। ठीक है। अभी a c को डिवाइड कर रहा था, तो c किस टाइप का था, a इंटू k1। तो यहां पे क्या करो, a वाली साइड b की वैल्यू, b की फॉर्म में वैल्यू रख दो c की, और b वाली साइड a की फॉर्म में वैल्यू रख दो c की। तो अभी देखो यहां मैं c की जगह रखूंगा b k2, तो a m b k2 प्लस यहां पे c की जगह क्या रख दूंगा, a k1, तो b n a k1 इक्वल्स टू c। a b को एक कॉमन निकाल लूंगा, बचेगा क्या, m k2 प्लस n k1 इक्वल्स टू c। और देखो ab इंटू सम इंटीजर इक्वल्स टू c, दिस इंप्लाइज ab किसे डिवाइड कर रहे हैं, c को। यह हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, एक दो बार करेंगे, आसानी से समझ आ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, इफ ab का जीसीडी d है, तो a बाई डी b बाई डी का जीसीडी क्या हो जाने वाला है, 1। ये b बाई डी है ना कि b डिवाइड्स d, ये है b बाई डी। चलो प्रूफ देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं वो कि ab का जीसीडी क्या है, d। तो लेट मान लेते हैं कि a बाई डी और b बाई डी इनका जीसीडी है कोई q। तो अगर जीसीडी क्यू है, इसका मतलब क्या होगा, क्यू डिवाइड करेगा a बटे में d को, एंड क्यू डिवाइड करेगा b बटे में d को। तो d ऊपर यहां चला जाएगा क्यू के साथ, तो इसका मतलब क्या, क्यू d डिवाइड्स a एंड क्यू d डिवाइड्स b। और इसका मतलब तो क्या है, देखना क्यू d a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है। सो क्यू d इज कॉमन डिवीजर,
कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी। अगर ये कॉमन डिवीजर है ए और बी का, बट ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कौन था? डी। दिस इंप्लाइज क्यूडी डिवाइड्स जीसीडी ऑफ ए एंड बी, दैट इज क्यूडी किसे डिवाइड करेगा? बी को, या क्यू किसे डिवाइड करेगा? 1 को। अब क्यू तो हम क्या मान रहे थे? जीसीडी, बट क्यू इज जीसीडी ऑफ a बाई डी एंड b बाई डी, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर तो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, हम कह रहे हैं वो 1 को डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज क्यू और कोई नहीं, वो तो क्या है? 1 है। सो a बाई डी एंड b बाई डी का जीसीडी क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। ठीक है भाई, क्योंकि वो क्या है? एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर, और कोई पॉजिटिव इंटीजर जो 1 को डिवाइड कर देगा, ऐसा कौन है? वो खुद 1 होने वाला है। ठीक है।